RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन आप से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपको नई जानकारी जो है इस विज्ञापन से संबंधित वो देने का प्रयास करेंगे हम। और आपसे एक और आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन है वीडियो से संबंधित वो आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए साथियों, RSMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों पर सीधी भर्ती 2024 हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 और यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये पद हैं और जो पदों की संख्या है वो हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से विभाग में किस प्रकार से पद इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें हम देखते हैं साथियों, सबसे पहले 1 नंबर पे है कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 4 पद हैं। इस प्रकार से कुल 38 पद हैं ड्राफ्टमैन सिविल। दूसरा है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन। इसके अंदर 301 पद है नॉन TSP में, और TSP एरिया के लिए 47 पोस्ट है। इस प्रकार से इसमें कुल 348 पद हैं। फिर है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसके अंदर 62 पद है नॉन TSP, और TSP में है 14 पद। इस प्रकार से कुल टोटल 76 पोस्ट है इसके अंदर। फिर है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर, यानी इसमें नॉन TSP में 204 पोस्ट है और TSP के अंदर 39 पोस्ट है। इस प्रकार से 243 पद इसमें है। 5वें नंबर की जो पद है कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस। इसके अंदर देखिए साथियों 41 पोस्ट है नॉन TSP की, और TSP के लिए 6। इस प्रकार से कुल 47 पद है। उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल 169 पोस्ट है नॉन TSP की, और TSP के लिए है 30 पोस्ट। इस प्रकार से 199 पदों पर। 7वें नंबर पे है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल। इसमें 61 पोस्ट है नॉन TSP के लिए, और TSP के लिए 10। इस प्रकार से 71 पोस्ट है। उसके बाद में हम देखें तो कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर। इसमें 48 पोस्ट है नॉन TSP की, और TSP में है 10। इस प्रकार से 58 पद। फिर 9वें नंबर पे है कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन। इसके अंदर 126 पद हैं कुल नॉन TSP में, और TSP के अंदर 8 पोस्ट। इस प्रकार से 134 पद। 10वें नंबर पे है कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर नॉन TSP में 34 पद और TSP में 2 पद। इस प्रकार से 36 पद है इसमें। फिर कनिष्ठ अनुदेशक ट्रेनर, इसमें 39 पोस्ट है नॉन TSP में 3। इस प्रकार से कुल 42 पोस्ट। फिर कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर, इसमें 113 पद है नॉन TSP में, TSP में 26। कुल टोटल है 139 पद। फिर कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन, इसमें 66 पद है नॉन TSP, और 24 पद है TSP के। इस प्रकार से कुल 90 पद हैं। फिर कनिष्ठ अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी, इसमें 35 पद हैं नॉन TSP, और 8 पद TSP के लिए हैं। इस प्रकार से कुल 43 पद हैं। फिर है कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी, इसमें 28 पद हैं नॉन TSP, और TSP के लिए 12 पद। इस प्रकार से कुल 40 पद हैं। लास्ट में कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। इसके अंदर 181 पद हैं नॉन TSP में, और TSP के लिए 36 पद। इस प्रकार से कुल 217 इसके अंदर पद हैं। इस प्रकार से यदि हम इसके अंदर देखें तो समग्र रूप से नॉन TSP के लिए 1542 पद हैं,
समग्र रूप से 1542 पद नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 279 पोस्टें हैं। इस प्रकार कुल 1821 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। जो कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है वो कुल टोटल 1821 पदों के लिए की जा रही है, जिसमें 1542 नॉन टीएसपी और 279 टीएसपी के लिए। अब साथियों हम बात करें और अन्य जानकारी के लिए, तो देखिए कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। यानी जिस पद के लिए आवेदन जैसे 16 पद हैं तो 16 के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। दूसरे नंबर पे दे रखा है इसमें कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद एनटीसी और एनसी धारकों के लिए जो 50% पद हैं वो एनटीसी और एनटीसी का मतलब है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र है, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी ATTI वो पास करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है एनटीसी का। और एनसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र। तो इन दोनों के लिए यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उनके लिए 50% इसमें से पद उनके लिए आरक्षित है। और 50% जो पद हैं वो डिग्री डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। इसके बाद में जो बचे हुए 50% है उनके पास में कोई सा भी डिप्लोमा होना आवश्यक है, उनके लिए आरक्षित है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा और एनसीटी या एनटीसी एंड एनसी योग्यता अथवा दोनों योग्यता होने पर उसका विकल्प भरा जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन भरें, बाद में इसमें संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके लिए है कि इसमें 50% तो एनटीसी और एनसी धारकों के लिए जो सर्टिफिकेट और बाकी 50% है जो डिप्लोमा या डिग्री या एडवांस डिप्लोमा है उनके लिए आरक्षित है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो साथियों SSO ID से या फिर जो विभाग की वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ssrajasthan.gov.in से लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप है G2C उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसका चयन करके आप OTR जनरेट करके OTR में जो भी डाटा मांगा जा रहा है उसको आप अच्छी तरह भलीभांति चेक करने के बाद में सही अगर आपका डाटा है DOB नाम लिंग पिता का नाम ये सारी चीज़ें उसके बाद में आप इसमें OTR जनरेट कर सकते हैं। और OTR जनरेट करने के बाद में है शुल्क आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो शुल्क एक बार ये शुल्क है जो सामान्य वर्ग व क्रिमिलेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और समस्त प्रकार के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 400 रुपये इसके अंदर एक बार की आपको शुल्क जमा करवाना होगा। जिन्होंने OTR कर रखा है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, वो इसके अंदर निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वेतनमान, तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है और इसके अंदर आपको 3600 ग्रेड पे की जो पेमेंट है वो मिलेगी और परिवीक्षा काल में जो फिक्स वेतन है वो दिया जाएगा। दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण कि जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में हम देखें तो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी और ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक पद संख्या कोड 1 से 13 तक के पदों के लिए कनिष्ठ अनुदेशक जो पद संख्या 1 से 13 के लिए है अभियांत्रिकी ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक में पद हेतु शैक्षणिक, तो शैक्षणिक में देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र
और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य वो होनी चाहिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के तहत अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। या तो पुरानी स्कीम यदि आपके पास है तो उसमें जो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में आपके पास में भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के तहत सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा है। या तो आपके पास में नई जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में तो सेकेंडरी 10वीं पास इसमें होना चाहिए। अब दूसरा है इसमें तकनीकी, तो ये तो शैक्षणिक होगी। तकनीकी भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य या डीजीटी के तहत किसी प्रकार की सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो आपके पास में इनमें से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य सरकार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के अधीन जहाँ किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी NCIC उन ट्रेड्स के लिए जहाँ CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो आपके पास में किसी भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास में अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में होना चाहिए। या फिर आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी समुचित शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी NCIC उन ट्रेड्स के लिए जहाँ CITS के अधीन पाठ्यक्रम है। या फिर आपके पास में डीजीटी से सुसंगत एडवांस्ड डिप्लोमा व्यावसायिक और डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र यानी NCIC उन ट्रेड्स के लिए जहाँ CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो इनमें से आपके पास कोई से भी एक योग्यता होनी चाहिए। या फिर इनके अलावा सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी NCIC। या फिर आपके पास में सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी जो NAC है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। तो आपके पास में NTC या ATTI या NAC का आपके पास में सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अनुभव वेतनिक किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित जो ट्रेड है उसमें जो अनुभव है वो व्यवसाय में स्नातक प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी में डिग्री 1 वर्ष का है, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इसमें यह व्यावसायिक इसमें 2 वर्ष का है, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र इसमें 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो एकेडमिक है दूसरा इसके अंदर आवश्यक नोट मैकेनिक है मोटरयान मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक कृषि मशीनरी मैकेनिक ड्राइवर सब मैकेनिक ट्रेड के लिए उनके पास यातायात विभाग से भारी वाहन चलने की अनुमति होना चाहिए। उक्त भारी वाहन चालन स्थायी अनुज्ञा पत्र यानी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की अंतिम तिथि तक जो जारी है उसको भी मान्य किया जाएगा, यानी आपके पास में इनमें ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी NCIC 1 वर्ष के लिए नियमित और CITS के समतुल्य है ये पाठ्यक्रम।
अब इसमें नंबर 2 पे हम देखें कनिष्ठ अनुदेशक जो गैर अभियांत्रिकी ट्रेड है, पद संख्या कोड जो 14 और 15 के पद हेतु है। तो शैक्षणिक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के तहत सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के तहत सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। और इसमें जो तकनीकी है उसके अंदर देखिए, तकनीकी में देखिए जो टेक्निकल है उसमें टेक्निकल जो योग्यता है उसके अंदर भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपके पास में व्यवसाय में स्नातक, सुसंगत क्षेत्र में डिग्री या समतुल्य या डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, या फिर आपके पास में जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष या 2 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष या 2 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, या फिर डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में और डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार में से राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, या फिर आपके पास में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र, या फिर संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र। ये आपके पास में टेक्निकल जो योग्यता है ये होनी चाहिए। जो अनुभव है उसमें अनुभव देखिए साथियों, व्यवसाय में स्नातक है या सुसंगत में क्षेत्र में डिग्री उसके लिए 1 वर्ष का है, सुसंगत क्षेत्र में डिप्लोमा है वो 2 वर्ष का, और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र यानी अप्रेंटिस प्रमाण पत्र है, या नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष का आपके पास में होना चाहिए। अब इसमें जो तीसरे नंबर पे है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए पद नंबर 16 के लिए शैक्षणिक योग्यता वही किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के तहत सेकेंडरी और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के तहत सेकेंडरी परीक्षा आपके पास में होनी चाहिए। जो टेक्निकल है उसके अंदर भारत में विधि द्वारा स्थापित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री, या फिर आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या NIALIT B लेवल ये आपके पास में होनी चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या PGDCA या NILIT A लेवल, या फिर आपके पास में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा जो व्यावसायिक होना चाहिए, या फिर COPA ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इनमें से आपके पास किसी भी प्रकार की एक योग्यता जो तकनीकी में है वो आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में अनिवार्य अर्हता DGT के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC ये आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए। ये योग्यता कि आपके पास में NCIC का
जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। नेशनल क्राफ्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। फिर है अनुभव, तो इसमें तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित जो ट्रेड है उसके अंदर अनुभव कितना होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री जिसके पास है उसके लिए 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर NIALT बी लेवल 1 वर्ष का है इसमें। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या PGDCA या NIALIT में A लेवल का है जिसके पास में सर्टिफिकेट, उसके लिए 2 वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा है यदि किसी के पास में, तो इसमें 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। COPA ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, इसमें 3 वर्ष का आपके पास में अनुभव आवश्यक है। अब इसके अंदर जो आयु सीमा है, तो आयु सीमा का विवरण इस प्रकार से है कि वह कम से कम 21 वर्ष, 1/1/2025 को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। विभिन्न वर्गों और नियमों के अनुसार उनको छूट दी जाएगी और इसमें 3 वर्ष की छूट का प्रावधान और अधिक किया गया है, तो 3 वर्ष की छूट प्रत्येक को मिलेगी। इसके अंदर जो पेंशन है, तो पेंशन से संबंधित इसमें प्रावधान है कि नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन योजना है वो लागू होगी। विवाह पंजीयन इसमें आवश्यक है, यदि कोई मैरिड है तो उसके लिए कंपलसरी है। अब इसमें जो पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो देखिए साथियों, इसमें कार्ड के माध्यम से OTR जनरेट करने की 13/3/2024 से और 11/4/2024 रात्रि 12 बजे तक, यानी 13 मार्च से और 11 अप्रैल तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन की भी 13 मार्च से और 11 अप्रैल 2024 तक रात्रि 12 बजे तक इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो किया जा सकता है। साथियों, ये थी जानकारी कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के जो पदों पर सीधी भर्ती है 2024, उसके जो विभिन्न पदों पर जो भर्ती थी उससे संबंधित जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।